पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम नीतीश कुमार ने मिशन यूपी का आगाज किया। एक तरफ नीतीश मिशन यूपी के जरिए 2019 को साधने में जुटे थे, तो बिहार में आरजेडी नेता की ओर से तेजस्वी के उज्जवल भविष्य होने की बात कही जा रही है। नीतीश को जहां पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, तो आरजेडी ने भी इशारों में तेजस्वी को सीएम मटेरियल बताना शुरू कर दिया। क्या है इसका राज, देखिए रिपोर्ट। मिशन 19 के लिए हर त्याग को तैयार नीतीश। हम लोग हमेशा भाजपा के खिलाफ में मजबूत गोलबंदी के हिमायती रहे और उसके लिए हम लोग कोई त्याग करने को तैयार रहे। नीतीश के त्याग से उज्जवल होगा तेजस्वी का भविष्य। जिस हिसाब से तेजस्वी ने काम किया है इस सरकार में, उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? उज्जवल है, उज्जवल भविष्य। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मिशन यूपी के आगाज ने बिहार में एक नई सियासी तस्वीर के अंजाम तक पहुंचने की अटकलें छेड़ दी। एक तरफ मिशन 2019 के लिए नीतीश सियासी गोलबंदी में जुटे हैं, तो आरजेडी को लगता है कि सीएम मटेरियल के लिहाज से तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से तेजस्वी ने काम किया है इस सरकार में, उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? उज्जवल है, उज्जवल भविष्य। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से पीएम मटेरियल की बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, वैसे ही तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल हो सकते हैं, सीएम आगे के भविष्य में हो सकते हैं? हमारे कहने से क्या होता है, लोग कहता है कि अच्छा काम हो रहा। और नीतीश कुमार तो वह दूसरा प्रदेश में घूम रहे हैं, शराब देश भर में बंद करने जा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कही जा रही है, तो इसके पीछे हाल की चंद तस्वीरें भी एक वजह है। नीतीश एक तरफ जहां शराबबंदी के जरिए बिहार से बाहर घूम कर मिशन 19 की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर है 2016 में नीतीश मिशन 2019 की कवायद में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि नीतीश इन दिनों बीजेपी के खिलाफ सभी सियासी दलों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। वाराणसी में भी नीतीश ने सियासी गोलबंदी की अपील की, इसलिए ही यहां नीतीश के निशाने पर यूपी की समाजवादी पार्टी नहीं रही। लेकिन इस अपील का असर बिहार में उनके सहयोगियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के खिलाफ में मजबूत गोलबंदी के हिमायती रहे और उसके लिए हम लोग कोई त्याग करने को तैयार रहे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से नीतीश ने एक बार फिर संघ मुक्त भारत और बीजेपी के खिलाफ सियासी एकजुटता पर जोर दिया। नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी के लिए हर तरह का त्याग करने की बात कही। जनता दल की जितनी भी ताकत हो, हम लोग हमेशा भाजपा के खिलाफ में मजबूत गोलबंदी के हिमायती रहे और उसके लिए हम लोग कोई त्याग करने को तैयार रहे। सब लोगों को इस भावना को अपनाना होगा और जो लोग भाजपा की नीतियों में, सिद्धांतों में यकीन नहीं करते, जो संघ का विचार है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वैसे तमाम लोगों को एकजुट होना होगा। सब लोग एकजुट नहीं होंगे तो अधिकतम लोगों को एकजुट होना होगा, तब इनका जवाब ठीक ढंग से दिया जा सकता है। हालांकि गोलबंदी को लेकर पीएम बनने की ख्वाहिश से नीतीश ने इनकार किया। काम करना चाहिए, बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कोई बने, एक से एक काबिल लोग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वैचारिक और कार्यक्रमों पर एकता होनी चाहिए। जब उस प्रकार की एकता होगी तो ये जो संघ का विचार है उसको ये देश पर थोपने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हम तो वैसा उसी राजनीतिक दिशा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जन जन में प्रचार करिए कि हम लोग संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और साथ साथ शराब मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। पीएम बनने की रेस में नहीं होने की बात नीतीश भले ही कह रहे हों, लेकिन सियासी एकजुटता की मुहिम मिशन 2019 से ही जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश जानते हैं कि ये मुहिम बिना यूपी को साधे नहीं कामयाब हो सकती है।
खासतौर पर यूपी की दो बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बिना गोलबंदी कामयाब नहीं हो सकती। यही वजह है कि अपने भाषण में नीतीश ने अखिलेश सरकार पर कुछ नहीं कहा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को लेकर भी नीतीश मुलायम नजर आए। यहाँ तो हम बड़ी इज्जत करते रहे हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की। हम लोग तो जनता परिवार की एकता की बात कर रहे थे। 6 दल के एकता का अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह जी को घोषित कर दिया, अपने निकल आए उससे। और तो बिहार में जब इतनी सघन लड़ाई जारी थी उस समय भी आपने क्या किया? क्या किया? हम तो इज्जत करते हैं, हम कभी अपने इज्जत में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन अपने पार्टी के साथियों से जरूर कहेंगे कि हम किसी पर कोई व्यक्तिगत प्रहार आक्षेप लगाने में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि नीतीश भले ही बिहार से बाहर बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस मुहिम की सबसे बड़ी मुश्किल बिहार में उनके सहयोगी पार्टी आरजेडी की ओर से नजर आ रही है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश को ही एकजुटता की राह में सबसे बड़ी बाधा बता दिया। बाकी इनका जो व्यवहार चल रहा है वो एकजुटता में बाधक। क्यों कि सब नेता लोग जुटेगा तब न केकरो चुनेगा। आई अगर ये कोई कहेगा जो हमरे चुन ला हो राजा हो तहाँ हो और सब जुटेगा तो कहते हैं ये राजा होता। जाहिर है बीजेपी के खिलाफ सियासी गोलबंदी की मुहिम की अपील फिलहाल उनके सहयोगियों को ही नहीं लुभा रही है। ऐसे में बिहार से बाहर के दल पर इस अपील के असर को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।